गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्यै नमः। ओम सहस्रारे कर्णिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं दुभ्जं दुपदं द्विनेत्रं सुवितसूर्यो संप्रभम्। ओंकारे अहंकारे होंकारे ह्रींकारे होंकार मध्ये स्वं देवां ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सुहंसम ज्योतिर्मयम ओम महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामितम। तो साधक भाई, आज का विषय है मुनि अक्राबष्ट द्वारा राजा जनक को दीक्षा। एक बार राजा जनक अपने महल में सोए थे और निद्रा अवस्था में वो स्वप्न देख रहे हैं कि एक बार स्वप्न देखते हैं कि वैराग्य सच्चा है और दूसरे ही क्षण वो स्वप्न देखते हैं कि जो हम राजपाट कर रहे हैं, राजपाट, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, ये सब सत्य है। अब उनके मन में संशय पैदा हो गया। दूसरे दिन सभी साधु संतों को बुला के ले आए। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजा ने सभी साधु संतों, महर्षि, ब्रह्मर्षि, जितने भी लोग हैं सबको निमंत्रण भेज दिया कि राजा साहब के दरबार में उपस्थित हो जाएं। सभी लोग जब उपस्थित हो गए तो उन्होंने अपने प्रश्न को उनके सामने कहा कि ये बताइए कि ये दोनों में सत्य क्या है, राजपाट सत्य है या वैराग्य सत्य है। अब उनमें कोई कह रहा है महाराज राजपाट सत्य है, कोई कह रहा है वैराग्य सत्य है। अब इस उलझन में अब वहां कम से कम सैकड़ों साधु उपस्थित थे। जितने भी साधक थे सभी सैकड़ों साधक उपस्थित थे। इससे राजा को और चित्र विप्लव पैदा हो गया। उनके मन में इतना उन्माद पैदा हो गया कि अब क्या करें। कोई कह रहा है ये सत्य है, कोई कह रहा है ये सत्य है, किसकी बात माने। अब राजा को क्रोध आया और राजा ने सबको जेल में बंद करवा दिया। सैनिकों को आदेश दिया इन सभी साधुओं को कारागार में बंद कर दो। सभी साधुओं को कारागार में बंद कर दिया गया। उस समय महागुरु श्री अक्राबष्ट जी गए हुए थे तीर्थ पे। अब तीर्थ करके जब वो लौटे तो उनको पता चला कि हमारे पिताजी राजा जनक के कारागार में बंद हैं। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने तत्काल जो है वहां से चल दिए और राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए और राजा जनक से प्रश्न किया कि आप इन साधुओं को क्यों बंद किए हैं कारागार में। तब राजा ने कहा मुनिवर हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें और सबको आप छुड़ा के ले जाइए। बोले ठीक है, अपना प्रश्न बताइए। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि राजपाट सत्य है या वैराग्य सत्य है। तब मुनि अक्राबष्ट जवाब देते हैं कि राजा दोनों असत्य है, सत्य एक भी नहीं है। क्योंकि भक्ति बढ़ जाने पर वैराग्य भी खत्म हो जाता है। तो बोले ठीक है, वो कैसे, हमें बोध कराइए। तब बोले कि ठीक है। मुनि अक्राबष्ट ने कहा कि जो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो राजा ने कहा मैं आपको गुरु मानता हूं।
आप मुझे ज्ञान कराइए। ज्ञान का अर्थ होता है बोध, बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो मुनि अक्राबस ने कहा, राजा तन मन धन मुझे दे दे। राजा ने कहा, दिया। फिर बोले, राजा एक पैर पे खड़ा हो जा, ये तन मेरा है। राजा एक पैर पे खड़ा हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजा ये मन मेरा है, मन से कुछ भी मत सोच। राजा ने मन को एकदम शांत कर लिया। फिर उसके बाद कहते हैं, राजा मुझे धन की आवश्यकता है। राजा तुरंत जो है चाबी निकालते हैं और कहते हैं, तिजोरी में से धन ले आओ। फिर मुनि अक्राबस कहते हैं, राजा धन तो तू पहले ही दान कर चुका है, तेरे पास क्या है? तब मुनि अक्राबस, राजा जनक मुनि अक्राबस के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हो चुका हूं। तब उसी समय महागुरु अक्राबस राजा को नाम देते हैं और कहते हैं कि राजा इस नाम का जप कर। और जब राजा जनक उस नाम का जप करने लगते हैं तो जप करते करते 10 मिनट जप करते करते उनका जो है आज्ञा चक्र जागृत करके और उन्हें भक्ति चक्र में पहुंचा देते हैं। राजा शून्य अवस्था में चले जाते हैं और शून्य अवस्था में जाते ही राजा एकदम शांत हो जाते हैं। और शून्य अवस्था में जाते ही राजा जो है भक्ति में, नाम जप में लग जाते हैं और जप करते करते समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद जब समाधि से नीचे उतरते हैं तो फिर अक्राबस मुनि कहते हैं, राजा क्या देखा? बोले, गुरुदेव आपकी दया देखा हमने, आपका करुणा देखा और आप जैसे महागुरु का सान्निध्य मुझे मिला, इसका ये कृपा हमने देखा और हमने कुछ नहीं देखा। मेरे गुरुवर, अब हमने कुछ नहीं देखा। बोले, राजा आपको बोध हो गया? बोले, गुरुदेव मुझे बोध भी हो गया और ज्ञान भी हो गया। तो इस प्रकार जो है जिसके जिन जीवन में महागुरु की उपस्थिति हो जाए, महागुरु मिल जाए, तो समझिए कि उसका काम बन जाता है। और नहीं तो कबीरदास जी ने कहा, जाका गुरु आंधरा चेला निपट अरंध, कि जिसका गुरु ही अंधा है उसका चेला कैसा होगा? वो तो निपट अरंध होगा। भाई वेद पुराण, हमारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ, ये सभी ग्रंथ बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको रात दिन रटने के लिए बने हुए हैं। रात दिन तो गुरु का नाम रटा जाता है, जो तत्व की माला बना देता है। हमारे अंदर तत्व की माला है, लेकिन हम कभी नहीं उसे जान सकते जब तक कि हमें कोई नाम का भेदी ना मिले, महागुरु ना मिले। और जब महागुरु अपना नाम दे देते हैं, तब महागुरु के नाम से वो तत्व की माला जागृत होती है और चलने लगती है। इसलिए भाई बिना सोचे समझे जब तक महागुरु की आपको प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप जो है ईश्वर को नहीं जान सकते। चाहे 10 जन्म आप भक्ति करते रहिए, कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, कर्म लाभ अवश्य होता है, धर्म लाभ अवश्य होता है। जो लोग धर्म की मार्ग पे चलते रहते हैं उसका भी फल उन्हें अवश्य मिलता है। जो लोग कर्म करते हैं, सत्कर्म का सत्फल, बुरे कर्म का बुरा फल, लेकिन हमें मोक्ष गति प्राप्त नहीं होता, हमें सच्चा ज्ञान अनुभव नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम हुई।
कि अगर हमने तपस्या करके शंकर के समान भी अगर हम शक्ति प्राप्त कर लिए तो भी हमें बिना गुरु का इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर वो लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का तन मिला, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर का अर्थ यहाँ दो अर्थ निकालते हैं, संत लोग दो अर्थ निकालते हैं। सुर का अर्थ देवता भी होता है और सुर का अर्थ सूरत शब्द योग होता है, जिसको हम नाम कहते हैं। संत लोग ने नाम कह दिया, किसका नाम? गुरु का नाम, जो ब्रह्मांड में विराजमान है, आत्मा का गुरु, परमात्मा का नाम। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। कि देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य तन भी दुर्लभ है और नाम भी दुर्लभ है। और हम ग्रंथ और पोथियां पढ़ पढ़ के जीवन बिता दिए। उसी रामायण में जब उसी ग्रंथ में महागुरु पहले ही सतर्क करते हैं, भाई इसको एक बार पढ़ के इसका ज्ञान, इसका आचरण। रामायण का अर्थ होता है राम जैसे मनुष्य के चरित्र का वर्णन। इसको पढ़ के अपने चरित्र को राम के जैसा बना लीजिए, और जब आप इसके पढ़ने के बाद में इसका सेवन करेंगे, इसके नियमों पर चलेंगे, तो आपका जैसे ही चरित्र राम के जैसे बनेगा, वैसे ही आप राम ही बन जाएंगे। और उसी जगह पे कबीरदास जी भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अज्ञानी हुआ न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम के जपै सो पंडित हो। यहाँ पंडित कोई जाति नहीं होता है, पंडित शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता है, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा अर्थ जिसे आत्मज्ञान हो गया। कहा गया है जो योगी अपने आप को जान लिया, उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वो कुछ भी जान सकता है। जय माँ काली, जय बाबा महागुरु सचल विश्वनाथ, त्रयलिंग स्वामी गुरु, त्रिपुलिंग स्वामी गुरु, त्रिभुलिंग स्वामी नमो नमः। हरे ब्रजनंदा, हरे ब्रजनंदा, हरे ब्रजनंदा, हरे हरे गुरु त्रयलिंग स्वामी, त्रिपुलिंग स्वामी, त्रिभुलिंग स्वामी, हरे हरे।